दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज अपन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत आज अपन अगला प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ये कब शुरू हुआ है ना, कैसे कैसे इसका नाम चेंज होता रहा, इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या रहे है ना, इसके एक्शन प्लान क्या रहे, ये अपन आज की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं अपना नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है NMCP। जहां पर NMCP आ जाए उसका मीन्स होता है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। अक्सर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म को लेके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे पूछे जाएंगे, इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रत्येक प्रोग्राम की आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं ऐसा कर दोगे नेशनल कंट्रोल मलेरिया प्रोग्राम, ऐसा भी याद नहीं करना है। आपको ऐसा याद करना है ना, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है ना, इसकी शॉर्ट ट्रिक ऐसा है ना NM, ऐसे याद रखना। आपको सब जगह बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, नेशनल कंट्रोल मलेरिया प्रोग्राम ऐसे वो याद कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अपन आगे, नोट करते रहेगा मेरे साथ साथ आप। इसको प्रोग्राम को लॉन्च कब किया गया? अप्रैल 1953 के अंदर, अप्रैल 1953 के अंदर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, लागू किया गया। ठीक है, और इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद इस प्रोग्राम के जो परिणाम है वो बहुत ही अच्छे आए हैं। किस अवधि में अच्छे आए हैं? 1953 से लगाकर 1958 के जो पीरियड के दौरान इस प्रोग्राम के जो परिणाम हैं, रिजल्टिंग गुड फ्रॉम दिस पीरियड है ना, इन 5 सालों में इस प्रोग्राम के जो परिणाम है वो बहुत ही अच्छा आए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस अच्छे परिणामों को देखते हुए कंट्रोल प्रोग्राम का नाम चेंज करके क्या नाम कर दिया? इरिडिगेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इरिडिगेशन प्रोग्राम कर दिया। ठीक है, अब ये प्रोग्राम कब किया? 1958 के अंदर। ठीक है, वापस 1953 से 1958 तक तो क्या था? नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है ना, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, फिर इन 5 सालों की अवधि को अच्छे परिणाम प्राप्त हुए गवर्नमेंट को, है ना, कहीं ना कहीं इसका जो इम्प्लीमेंट है बहुत ही अच्छा हुआ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अच्छे परिणाम को देखते हुए इस प्रोग्राम का नाम चेंज किया। ठीक है, और प्रोग्राम का नाम कब चेंज किया? 1958 के अंदर ही। ठीक है, और प्रोग्राम का नाम कंट्रोल प्रोग्राम से रखकर इरिडिगेशन प्रोग्राम रख दिया। 1958 के अंदर नेशनल मलेरिया इरिडिगेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अब यहां पर भी शॉर्ट फॉर्म बन रही है। ठीक है, क्या बन रही है? NMEP, नेशनल मलेरिया इरिडिगेशन प्रोग्राम। तो नेशनल मलेरिया इरिडिगेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1958 के अंदर। और नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ? अप्रैल 1953 के अंदर। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे। तो क्या होता है कि इस प्रोग्राम तो चल ही रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम को और मॉडिफाई करने के लिए सरकार ने एक प्लान लागू किया है ना। वर्जन आते हैं ना, जैसे एंड्रॉइड के वर्जन आते हैं ना, 8, 9, 10 जैसे वर्जन आते हैं, अपडेट होते हैं। तो इस प्रोग्राम में एक वर्जन अपडेट हुआ जिसका नाम है MPO, मॉडिफाई प्लान फॉर ऑपरेशन, है ना। इस प्लान का तो वर्जन किया, अपडेट किया है। ठीक है, वो कब अपडेट हुआ इसका अपडेशन प्लान का? अप्रैल 1977 के अंदर। अप्रैल 1977 के अंदर MPO, मॉडिफिकेशन प्लान ऑफ ऑपरेशन फॉर नेशनल मलेरिया इरिडिगेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो प्रोग्राम है हर 5-5 साल से एक्सटेंड होता जा रहा है। 5 साल हुए, फिर 5 साल तक इसका क्या होगा? इवैल्यूएशन होगा कि अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो एवरी 5 ईयर दिस प्रोग्राम वाज एक्सटेंडेड। हर 5 साल बाद में इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया जाता है। कैसे किया जाता है?
कि जो पहला 5 साल है 1953 से लगाकर 1958, ठीक है, फिर 1958 से लगाकर 1963, फिर इसमें 1963 से लगाकर 1968, ऐसे ऐसे हर 5-5 साल की अवधि तैयार होती जा रही है और प्रत्येक 5 वर्ष का सरकार क्या करती है, मूल्यांकन करती है कि अच्छा से इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, देन नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम है ना, NMEP, नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम वाज एंड, सरकार ने इस प्रोग्राम को क्या किया, फिर रोक दिया, खत्म कर दिया 1999 के अंदर। ठीक है, 1999 के अंदर इस प्रोग्राम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फिर इसका रीनेम किया 1999 के अंदर इसका रीनेम हुआ, और क्या रीनेम हुआ, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया एंटी प्रोग्राम। ठीक है, फिर चलते अपन आगे। अब इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो देख लीजिए क्या ऑब्जेक्टिव है। टू प्रिवेंट डेथ ड्यू टू मलेरिया, मलेरिया से होने वाली मृत्यु को क्या करना है, कम करना है, रोकना है, बचाना है, इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। टू रिड्यूस मलेरिया मोर्बिडिटी, है ना, इस मलेरिया से होने वाली बीमारी की जो भी दर रेट है उसको भी क्या करना है, कम करना है। टू मेंटेनिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इस प्रोग्राम का जो एक और उद्देश्य वो क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को क्या करना है, मेंटेन करना है। ये होगी इसके 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे लेकिन जो मेन है 3 ऑब्जेक्टिव। चलते हैं आगे। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट क्या क्या है इस प्रोग्राम के, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रमोट ट्रीटमेंट, के जल्द से जल्द बीमारी का पता लगाना और उसका ट्रीटमेंट शुरू करना। ठीक है, सेलेक्टिव वेक्टर कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन मेथड। ठीक है, और एपिडेमिक प्लानिंग और रैपिड रेस्पॉन्स और यूज ऑफ लार्वेस फिश, है ना, मतलब जो भी वेक्टर है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, उस जगह को कंट्रोल करना है, और प्रोटेक्शन मेथड को क्या करना है, बताना है ना, फील्ड में जाके प्रोटेक्शन मेथड को बताना है, और प्लानिंग करनी है जिस जगह पर ज़्यादा क्या है, मलेरिया फैल चुका है, और रैपिड रेस्पॉन्स भी वहाँ पे दिखाना है। और यूज ऑफ लार्वियस फिश, एक लार्वियस फिश आती है जो क्या करती है, मलेरिया का जो एजेंट है उसको क्या करती है, एंगल्फ कर जाती है, निकल जाती है। तो जिस जगह जिस पानी में मलेरिया के कीटाणु ज़्यादा रहेंगे उस पानी में वो फिश डाल देंगे तो वो फिश क्या करेगी, उस एजेंट को खा लेगी। ठीक है, चलते आगे। एंटी मलेरिया ड्रग पॉलिसी, अब ये पॉलिसी कब आई है, 1982 के अंदर आई। ठीक है, द नेशनल एंटी मलेरिया ड्रग पॉलिसी वाज ड्राफ्टेड, है ना, इन 1982 कॉम्बैट द इंक्रीजिंग लेवल रेसिस्टेंट टू क्लोरोक्विन डिटेक्ट इन पीएफ, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, है ना, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम वाले मलेरिया के अंदर क्या करती हैं, क्लोरोक्विन से क्या करती है, रेजिस्टेंट इंक्रीज करते हैं, जिससे कि क्या हो, मलेरिया नहीं हो। और ये पॉलिसी कब लागू की गई, 1982 के अंदर, 1982 के अंदर एंटी मलेरिया ड्रग पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस। चलते हैं आगे। मलेरिया एक्शन प्रोग्राम, मलेरिया प्रोग्राम चल रहा है, उसका एक्शन भी होगा। ड्यू टू एक्यूरेसी ऑफ मेनी एपिडेमिक ऑफ मलेरिया इन द कंट्री, एक्शन प्रोग्राम का यहाँ यही अर्थ है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना, अभी जैसे हाल ही में अपना कोविड-19 गया, तो कोविड-19 का एक्शन प्लान क्या था कि कोविड-19 को क्या किया, जिस जगह कोविड-19 है अपने पूरे देश में, तो वहाँ पर क्या होगा, रेड, येलो, ग्रीन जोन क्या किया वहाँ पर बना दिए कि इस जोन वाले यहाँ डेंजर ज़्यादा है, इस जोन में यहाँ डेंजर कम है। तो एक्शन मलेरिया एक्शन प्लान में भी इसी प्रकार से क्या किया कि एक्सपर्ट कमेटी ने एक फॉर्मूला तैयार किया है आइडेंटिफाई करने के लिए कि उस जगह को अपन को
टारगेट करना है जहां पर हाई रिस्क ज़्यादा है, जहां जैसे जैसे अपन क्या क्या, एक तो जहां पर 100% मलेरिया के केसेस आ रहे हैं, एक वहां पर आ रहे 10% केस आ रहे हैं, एक जगह आ रहे 50% केस। तो इन तीनों कंडीशन को अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो इस एक्सपर्ट कमेटी ने क्या किया, एपिडेमियोलॉजी के पैरामीटर के आधार पर इसको डिवाइड किया कि किस जगह से, किस एरिया से हाई रिस्क वाले मलेरिया पेशेंट आ रहे हैं। ठीक है, जोन डिवाइड किए, हाई रिस्क और लो रिस्क। ठीक है, चलता आगे। फिर क्या हुआ, अब चलता अपन 2002 के अंदर। ठीक है, 2002 के अंदर क्या हुआ, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम को किसके अंदर शामिल कर लिया गया, NVBDCP, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिएगा आप, कि नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम को नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। ठीक है, फिर चलते आगे, द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, है ना, एक मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया, एक ढांचा तैयार किया गया। कब के 2016 से लगाकर 2030 तक, इसके बीच में अपन को क्या करना है, मलेरिया को क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। और ये लॉन्च कब हुआ, फरवरी 2016 के अंदर। ठीक है, फिर चलता अपन आगे, नेशनल स्ट्रेटजी प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया। एक स्ट्रेटजी तैयार हुई, एक रूपरेखा तैयार हुई कि किस प्रकार मलेरिया को इंडिया से क्या करना है, खत्म करना है। तो ये पीरियड तय किया गया 2017 से लगाकर 2022, और ये लॉन्च कब हुआ, 2017 को। ठीक है, चलते आगे। अब स्ट्रेटजी अंडर प्रोग्राम के अंदर क्या क्या रूपरेखा तैयार की गई कि इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स, है ना, और इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग, एंटी लार्वल मेजर्स। ठीक है, कि अपन क्या क्या प्लान तैयार करें कि जिससे कि मलेरिया को अपन कम्युनिटी को बचा सके। तो नेट के माध्यम से अपन कम्युनिटी को बचा सकते हैं। इंडोर रेजिडुअल स्प्रे, जगह जगह अपन परफ्यूम स्प्रे फॉर्मिगेशन करके मच्छरों को मार करके मलेरिया को बचा सकते हैं। ठीक है, एंटी लार्वल एक्टिविटी करके अपन मलेरिया को बचा सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी को मलेरिया से बचा सकते हैं। और हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंट, हेल्थ एजुकेशन देख के अपन क्या कर सकते हैं, लोगों को, कम्युनिटी को अपन मलेरिया से बचा सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी मस्ट टू बी एजुकेटेड, कैन कॉज स्प्रेड, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट। अपन किसके रिगार्डिंग उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे, उसको कोच के रिगार्डिंग देंगे, मलेरिया के स्प्रेडिंग, है ना, प्रिवेंशन के रिगार्डिंग देंगे, और उसका मैनेजमेंट किस प्रकार करेंगे, ये सारी जो अपन क्या करेंगे, इसको हेल्थ एजुकेशन देंगे। ठीक है, फिर चलते हैं अपन अडॉप्ट बाय WHO इन मई 2015। WHO ने इस प्रोग्राम को मई 2015 के अंदर क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अब एक बार वापस समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था, फिर इसको किया चेंज। ठीक है, आपस में आपको रिकैप भी कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, इसको चेंज करके नेशनल मलेरिया इरिगेशन प्रोग्राम। ठीक है, फिर इसको वापस चेंज किया, नाम क्या रखा, नेशनल मलेरिया, इसका जो वापस नाम चेंज किया सरकार ने, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। ठीक है, फिर सरकार ने इसको नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर
डाल दिया, ठीक है। और फिर WHO ने इसको क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। कब अडॉप्ट किया, मई 2015 के अंदर। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ, 1953 के अंदर, ठीक है। फिर नाम चेंज हुआ, सरकार को इसके परिणाम अच्छे मिले, और यह प्रोग्राम कब हुआ, 1958 के अंदर। फिर 1999 के अंदर नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम इसका रीनेम हुआ। फिर सन 2002 के अंदर नेशनल एंटी मलेरिया को इसके अंदर डाल दिया। फिर 2015 के अंदर WHO ने इसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म भी आप देखते जाइए, शॉर्ट फॉर्म बहुत जरूरी है। NMCP, ठीक है। फिर NMEP, नेशनल मलेरिया इरिगेशन प्रोग्राम। फिर नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, ठीक है। और वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है साथियों। तो इस तरह आज की क्लास में अपन ने नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया। अगली क्लास में अपन एक नए नेशनल प्रोग्राम के माध्यम से आपसे मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।